आई थिंक ये इकलौता शो है। पहली बार तो तीसरी बार कर रहा हूँ। पहले मैंने स्पेन में किया, फिर इंडिया में किया, अब केप टाउन कर रहा हूँ। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये एक ऐसा शो है जो हर किसी को एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। वो तो हो नहीं सकता ना कि हर कोई आपको जाने या हर किसी को पता हो कि आप कौन है। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि जिनके मेरे से ज्यादा नंबर्स हैं वो बड़े स्टार नहीं है। वो अपने राइट में बड़े स्टार हैं उस प्लेटफॉर्म। ऋतिक के साथ मैं 1 के साथ 1 फ्री ऑफर हूँ या पता नहीं वो फ्री ऑफर है। हम थोड़े उम्र में बड़े हो गए हैं, दिमाग में कितने बड़े हुए हैं ये आपको शो में पता चलेगा। Hi guys, this is Karan Bhai and you're watching me on IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है खतरों के खिलाड़ी के द ओजी कंटेस्टेंट करण वाही। हेलो, वेलकम टू IWM बस Thank एंड you so वेलकम बैक टू खतरों के खिलाड़ी। थैंक यू। कितना एक्साइटमेंट बढ़ जाता है जब भी ये शो का नाम सुनते हैं। या बहुत एक्साइटमेंट बिकॉज आई थिंक ये इकलौता शो है। पहली बार तो तीसरी बार कर रहा हूँ मैं। हाँ, एंड आई थिंक ये इकलौता शो है जो इट्स एन एक्सपीरियंस। इट्स नॉट ये कोई वो नहीं है कि आप किसी को मारने आ रहे हो या आपका ना कोई आई थिंक देयर इज नो नेगेटिविटी अराउंड दिस शो एंड इट्स जस्ट इट्स लाइक हर बार आप एक नया एक्सपीरियंस जियोगे। मेरे लिए तीसरा सीजन है। पहले मैंने स्पेन में किया, फिर इंडिया में किया, अब केप टाउन कर रहा हूँ। तो द गुड थिंग इज 3 अलग अलग कंट्रीज, 3 अलग अलग सिटीज में काम करूंगा। अलग अलग तरह के स्टंट्स होंगे एंड आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड। Was it always yes for this season also because you're doing something different now? Always. OTT में एक अलग अलग जॉनर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसी बीच में ये करना, was it always yes? यार आई थिंक फॉर मी ना खतरा हैज ऑलवेज बीन लाइक, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये एक ऐसा शो है जो हर किसी को एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। और अगर आपको मौका मिल रहा है ना एक से ज्यादा बारी करने का तो व्हाई नॉट। ऑल्सो हाँ, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन OTT बट इवेंचुअली ये भी काम है। और एक तरफ से हम कहते हैं ना आजकल की हमारी ऑडियंस बढ़ गई है। सोशल मीडिया की ऑडियंस अलग हो गई है, OTT वाली ऑडियंस जो है, टीवी की ऑडियंस अलग है। आज की डेट में जो फिल्म्स भी हैं वो भी OTT पे आती हैं। तो आई थिंक जब हर चीज OTT पे आ ही रही है तो आई थिंक इट्स अ कॉमन फैक्टर कि आपकी पुरानी ऑडियंस को आपको देखने का मौका मिलता है। एक नई ऑडियंस है जिसने आपको बहुत टाइम से देखा नहीं है या जानते ही नहीं है कि उन्होंने आपका काम नहीं देखा है, उन्हें मौका मिलता है आपसे जुड़ने का। उसके बाद सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है कि यू हैव टू बी रेलेवेंट देयर आल्सो। एंड आई थिंक सोशल मीडिया में मैंने जितना मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट सोशल मीडिया में क्या है, आई थिंक आई रियलाइज कि जितना रियलिटी शोज को फॉलो लोग करते हैं उतना मे बी एक सीरीज को या एक टीवी शो या एक फिल्म को नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक पूरा थॉट लगाना पड़ता है। आप रियलिटी शो हो गया होता है ना, आप कहीं से भी देख सकते हो, यू कैन पिक अप द शो। तो आई थिंक इट वाज ऑलवेज अ यस। मतलब जब पहली बार फोन आया तो मेरा सबसे पहले सवाल यही था कि व्हाई अगेन, लाइक व्हाई मी। मुझे तब पता नहीं था कि, मुझे लगा शायद एक आधे मुझे ऐसे बुला रहे हैं एक एपिसोड के लिए, but then they said nahi, there are old contestants and there are new contestants and this is something different that we're trying. Would you want to like be a part of it? And I never thought, like I never gave it like a thought only. I was like, this is a show that I want to do. Sure. It's an experience that I want to live again and why not? अगर मेरे timelines match होते हैं तो why not? तो timelines match हो गए तो here I am. मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, टीवी वर्सेस OTT हमेशा होता रहता है। अब टीवी रियलिटी शो वर्सेस OTT रियलिटी शो भी चालू हो गया है। OTT रियलिटी शोज को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। आप वो नजरिए से कैसे देखते हैं? रियलिटी शो क्या होता है? OTT पे भी काफी रियलिटी शोज आ गए उनके, जो सिर्फ OTT पे होंगे। वी कैन से ट्विटर आल्सो। अच्छा, मैंने को नहीं। अच्छा लाइक ट्विटर्स एंड अदर्स। हाँ, देखो रियलिटी शो तो रियलिटी शो ही है, मतलब प्लेटफॉर्म अलग हो जाता है। अब जैसे खतरो है, कलर्स पे भी आना है और जियो हॉटस्टार पे भी आना है। तो अब जो जियो हॉटस्टार पे देख रहा है वो कहेगा जी मैं तो जी अपने पसंद से कभी भी देख सकता हूँ। जो कलर्स पे देख रहा है वो कह रहा है मैं इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं अपॉइंटमेंट व्यूइंग
8 बजे अगर आता है तो मैं 8 बजे वेट करता हूँ वीकेंड पे अपना काम खत्म करके. इन both the cases, मतलब for someone like me who's worked on both the platforms, ये तो वही बात हो गई ना कि OTT और टीवी में क्या फर्क है. अरे एक्टिंग तो मैं दोनों जगह एक ही करता हूँ, मैं तो सेम ही काम कर रहा हूँ, उसका प्रेजेंटेशन अलग अलग है. और जहां तक बात रही OTT के रियलिटी शोज या टीवी के रियलिटी शोज, आई डोंट थिंक सो इसमें अब लोग इसमें भी लड़ रहे हैं क्या? मतलब इसमें भी कंपटीशन हो रहा है. उसमें भी कंपटीशन हो रहा है ना कि देखो वही बात है ना, कंपेयर. देखो कंपटीशन तो प्लेटफॉर्म का होगा ना. मतलब फॉर समवन लाइक अस, इफ आई एम अ कंटेस्टेंट समवेयर और इफ आई एम एन एंकर समवेयर, आई एम नॉट इन दैट रेस कि मेरा शो तेरे शो से बेटर. क्योंकि आज की डेट में बेटरमेंट इज जस्ट नंबर्स. बट फॉर मी, अगर हो सकता है आपका शो 100 लोगों ने देखा और मेरा शो 90 लोगों ने देखा, बट मैं उन 90 पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा ना कि जिन्होंने देखा. मैं क्यों कॉन्सेंट्रेट करूं कि 10 लोगों ने कम देखा और मैं परेशान रहूं उससे. तो आई थिंक इट्स फॉर मी एज एन एक्टर और एज अ कंटेस्टेंट और एज एन एंकर, मैं कुछ भी काम करता हूँ, आई एम नॉट हियर टू कम्पीट. मैं एक्टर कंपटीशन के लिए थोड़ी बना था. ये तो देखो, ये तो अनफॉर्चुनेटली ये तो हर फील्ड में होता है. स्पोर्ट्स में भी होता है कि ये बेस्ट है, ये सेकंड बेस्ट है. लेकिन हम वो जो भी कर रहे हैं, हम तो अपने दिल से कर रहे हैं. हमें तो मजा आ रहा है इसलिए हम कर रहे हैं. अगर बात किया जाए, आपने सोशल मीडिया का नाम लिया था, डिजिटल स्पेस आजकल काफी अच्छे से चल रहा है. आपकी जो फैन फॉलोइंग थी वो स्टार्टिंग से थी. जब सोशल मीडिया, इट वाज जस्ट अ बिगनिंग फॉर सोशल मीडिया. हाउ यू सी, जब आप अपने फैन फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग देखते हैं कि आज आप कहीं भी जाए, करण भाई को यूं ही पहचान लिया जाता है, नॉट जस्ट नंबर ऑफ सोशल मीडिया के फॉलोअर्स. सी आई थिंक वो ना विद टाइम ही होगा. वो एंड आई थिंक इट्स आल्सो माइंडसेट. मैंने क्योंकि वो जमाना देखा है जब सोशल मीडिया वाज़न्ट दैट बिग, इसलिए मैं शायद वैसे बात कर सकता हूँ. जिसने वो टाइम ही नहीं देखा, तो वो अनफॉर्चुनेटली कैसे बात, उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है. और वो गलत नहीं है, बट उनका वो एक्सपीरियंस नहीं है. बट आई थिंक आई एम जस्ट वेरी वेरी ग्लैड दैट आई केम इन अ टाइम इन द इंडस्ट्री जब बिल्कुल भी सोशल मीडिया नहीं था. All these apps also had come in front of us while we were working. And फिर हमने वो एक डिफरेंट स्टेज देखी है जहाँ पे सोशल मीडिया आया, फिर सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया, फिर अब वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है. तो आई थिंक ऑल आई एम ग्लैड इज दैट इट्स बीन 22 years and I'm still relevant. And relevance का ही गेम है. क्योंकि देखो, अब वो तो हो नहीं सकता ना कि हर कोई आपको जाने या हर किसी को पता हो कि आप कौन है. बट आई थिंक एक एडवांटेज हमें ये है कि दादा दादी भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा शायद पुराना काम देखा है. मम्मा पापा भी जानते हैं क्योंकि हमने अलग अलग काम किए हैं. और यंग जनरेशन हमें जानती है कि हमने उनके लिए कुछ रियलिटी किया है या कुछ सोशल मीडिया पे कोई OTT पे शो किया हुआ. और अब एडवांटेज ये है कि जो ऑडियंस नई और ऑडियंस है, जो बिल्कुल सोशल मीडिया सैवी ऑडियंस है, जिन्होंने शायद हमारा नहीं कोई काम देखा, तो अब हमारे पास मौका है उनसे भी जुड़ने का. तो इवेंचुअली मैं तो ऐसे ही लेता हूँ. मैं तो इसको मतलब मैं यही कहता हूँ कि वायरलिटी से बेटर लॉन्जेविटी होती है. क्योंकि मैं 2 दिन के लिए वायरल होके क्या करूँगा. मैं अगर आज 2026 है, अगर 2036 में आप और मैं वापस यहाँ बैठे हैं और मैं तब भी उतना ही काम कर रहा हूँ जितना आज कर रहा हूँ, तो मेरी विक्ट्री है. क्योंकि फिर मेरी रेलेवेंस की बात करूंगा मैं. और मुझे ऐसा लगता है बीइंग रेलेवेंट इज एक्चुअली द गेम. क्योंकि नंबर्स आएंगे जाएंगे. मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि जिनके मेरे से ज्यादा नंबर्स हैं वो बड़े स्टार नहीं है. वो अपने राइट में बड़े स्टार हैं उस प्लेटफॉर्म पे. बट बड़ा स्टार छोटा स्टार इज ना अ वेरी माइंडसेट है. वो मुझे सिर्फ खुशी है कि अगर मैं कहीं जाता हूँ और लोग मुझे पहचानते हैं और मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं, मेरे काम से मुझे पहचाना जाता है,
तो उससे बढ़िया क्या बात है, मतलब उससे बड़ी तो कोई विक्ट्री नहीं है ना लाइफ में। ट्रू। लास्टली, हमेशा आपको हमने पसंद किया है ऋत्विक के साथ, फिर से नजर आने वाले ये जो भाईचारा ऑन द टॉप चालू है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? किसी और के साथ भी पसंद कर लो यार कभी। ऋत्विक के साथ, मैं वन के साथ वन फ्री ऑफर हूँ या पता नहीं वो फ्री ऑफर है। आई थिंक आई एम ग्लैड कि हम वापस एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। एक शो करते हुए, एक शो जो आपने हमें पहले भी देखा है करते हुए, एंड आई थिंक probably it's written, we're just blessed to actually True. be together and entertain audiences, and maybe हमारे प्लेटफॉर्म को खतरों के लोगों को लगता है कि हम साथ में we can bring that extra bit Yes. to the show, जो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। और जो लोग बोलते हैं ना कि आजकल मैं बहुत देखता रहता हूँ अलग अलग शोज पे, या मैंने ओवर द इयर्स खतरों पे भी देखा है कि वो जो दो लड़कों का बॉन्ड, कई एक्टर्स हैं जिनके बॉन्ड दिखाए गए हैं। तो मैं ऋत्विक को उस दिन कह रहा था, मैंने कहा तू और मैं ना, ये सब तूने और मैंने ये ड्रामा शुरू किया था। तो You are the beginners. तो I think it's great that we're still wanted together. Yeah. And हम थोड़े उम्र में बड़े हो गए हैं, दिमाग में कितने बड़े हुए हैं ये आपको शो में पता चलेगा, but it's great to have him because I think it's such a blessing. Yeah, thank you so much, Karan, and all the best. Thank you so much. Thank you.